पंजाब ਦੇ ਚਰਚ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਜਿੰਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਈ ਹਨੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਜਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਅੱਜ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। पर जेल में होने के बावजूद बजिंदर नूं लैके विवाद अते दोषां दा सिलसिला रुकदा नहीं दिख रहा। हुण उसदे साबका स्टाफ मैंबर धर्मिंदर ने कैमरा सामने आके अजिहे दावे कीते ने जिन्हां ने कई नवे सवाल खड़े कर दिते ने। धर्मिंदर जो कदे बजिंदर दे बहुत करीब रहन दा दावा करदा है, कहंदा है कि उसने बजिंदर दे कथित काले कारनामियां नूं नेड़े तो देखिया। लोग कहते हैं किसने देखा है कि बजिंदर सिंह ने रेप किया है, किसने देखा है कि बजिंदर सिंह ने कोई गलत काम किया, कत्ल किया है। सर मैं हर एक उसके काले गुनाह का आई विटनेस हूं। बाहर आओ फ्री चला बाहर क्या पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हुए, आपको यीशु की सामर्थ्य हुए। घुट घुट के जिया नहीं जाता है सर, अपने ही घर में डर डर के रहना पड़ता है। अपने ही घर में हम डर डर के रहते हैं, बाहर जाने से डर लगता है सर, बहुत डर लगता है, क्योंकि हमें पता है कहाँ कौन क्या कर देगा, कुछ नहीं पता सर। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। वो लोग दुनिया के सामने बजिंदर सिंह एक हीलर है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ सर, बजिंदर सिंह के दो चेहरे हैं। बजिंदर सिंह जो कैमरे में दिखता है, जो एक प्रीचर का रोल प्ले करता है कि मैं एक प्रीचर हूँ और मैं दुनिया को प्रभु के बारे में बता रहा हूँ या ऐसे नहीं सर। बजिंदर सिंह एक दरिंदा है, बजिंदर सिंह एक तांत्रिक है सर। सर मैं जानता हूँ वो बातें जो कोई नहीं जानता सर। बजिंदर सिंह कुत्तों की तरह मारता है लोगों को, लड़कियों के साथ बहुत गंदे काम करता है, ऐसे नहीं सर। और मैं कोई भी बात सर हवा में नहीं कर रहा हूँ, मैंने इतने साल उसके साथ गुजारे हैं, मैंने उसे देखा है। वहाँ से निकलना सर बहुत मुश्किल है, वहाँ से कोई नहीं निकल सकता सर, कोई भी नहीं निकल सकता। वहाँ पर अगर कोई आ तो आप अपनी मर्जी से सकते हो, मगर जा नहीं सकते सर। मैं आपको इसलिए मैं आज सर बहुत हिम्मत करके आया हूँ, क्योंकि सर मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कभी भी आगे आ सकता या कैमरे में आके बोल सकता है, बता सकता, क्योंकि सर हर एक को डर होता है कि, क्योंकि मैं जानता था बजिंदर सिंह के खिलाफ जो भी उठेगा बजिंदर सिंह उसे मरवा देता है। ਚਮਤਕਾਰ, ਦਿਵਯ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਬਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। सर एक औरत, प्रेग्नेंट औरत क्यों सर बजिंदर सिंह में पेट में लात मार मार के उसका बच्चा करा दे सर, वहीं उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई सर। ये बातें सिर्फ अंदर एक कमरे की हैं जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दुनिया सिर्फ एक अच्छाई देखती है। लोग हमेशा एक सवाल रखते थे कि भाई किसी ने देखा तो नहीं है, किसी ने किया तो नहीं है, मगर सच में सर बजिंदर सिंह एक दरिंदा है। आज भी सर मैं आपको मेरे अंदर सिर्फ यही डर है सर
मेरी खुद की बेटी है सर, 4 साल हो गए मैं उसे स्कूल नहीं भेज पा रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरी बच्ची को कुछ ना कर दे। सर मेरे पीछे गाड़ियाँ लगती हैं, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है सर। वहाँ सर कुत्तों की तरह मारा जाता था हमें सर, बहुत मुश्किल है वहाँ से निकलना। बजिंदर सिंह लोगों के लिए बहुत आसान होगा बोलना कि ये लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, किसी ने पैसा दे दिया होगा। सर पैसा लेकर नहीं आए, एक सर बहुत मुश्किल। सर आपकी टीम ने जब बोला कि नहीं आप आओ, सर बहुत हिम्मत जुटाई। ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 376, 323 ਅਤੇ 506 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। 15 से 16 साल की बच्ची थी सर। ये अकबर के साथ आप फोटो देख रहे हैं, अकबर है साइड में उसके। अकबर, बजिंदर सिंह, अवतार सिंह, सब ने इस बच्ची का रेप किया है। और आज दुनिया में क्यों नहीं है क्या? सर ये बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, किसी की हिम्मत नहीं थी सर कि कोई इस बच्ची के लिए आवाज़ उठा सके। मैं सर आज तड़पता हूँ कई बारी कि मैं वहाँ रहते हुए भी कुछ नहीं बोल, क्योंकि सर वो एक डर, वो जो डर था ना सर, वो सच्चा है, झूठ नहीं है सर। ये लड़की आज इस दुनिया में नहीं है। इसके माँ बाप को तो पता भी नहीं सर इसके साथ क्या हुआ उस चर्च के अंदर। सर पुरानी चर्च के अंदर बजिंदर सिंह ने एंटर करते ही सर ऐसे कमरे बनाए हुए हैं, ऐसे लड़कियाँ रहती है सर जैसे जीबी रोड पे रहती है, ऐसे सर मतलब क्या बताऊँ मैं आपको वहाँ के बारे में। वहाँ इतनी दरिंदगी होती है ना सर, आप सोच भी नहीं सकते हैं सर। लोग कहते हैं क्या होगा, किसने देखा है सर? मैंने देखा है, मैंने वो चीखें सुनी हैं लोगों की, मैंने उन बच्चियों को तड़पते हुए देखा है। मगर सर कभी हिम्मत नहीं हुई कि आके आके बता सकूं, कभी ये हिम्मत ही नहीं थी सर। आज भी सर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, बट सर मैं अपनी बेटी को देखता हूँ ना तो मुझे सिर्फ एक बात लगती है कि सर आज इन बच्चियों के साथ हुआ है, इन बेटियों के साथ हुआ है, कल को खुदा ना करे किसी, मैं डरता हूँ सर अपनी बेटी के लिए, एक बाप हूँ सर, डरता हूँ अपनी बच्ची के लिए। कल को ये दरिंदे सर क्या कर देंगे कुछ नहीं पता मुझे। इसलिए सर मैं आज ये बात आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, ये लोग अगर मुझे कुछ होता भी है कल को सर, इसके जिम्मेदार बजिंदर सिंह, अवतार सिंह, पंकज, बजिंदर की पत्नी अनिका, सर ये सब लोग इसके गुनहगार हैं। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुबई के अंदर बजिंदर सिंह बहुत दुबई जाता था सर। आप उसका पासपोर्ट अगर चेक करवा लीजिए, बहुत दुबई जाता था। दुबई के अंदर सर बजिंदर सिंह इलीगल काम करता था और यहाँ से बजिंदर सिंह लड़कियाँ लेकर जाता था सर दुबई। बजिंदर सिंह सर ब्लू फिल्म्स का काम करता है, सेक्स स्कैंडल चलाता है बजिंदर सिंह। और सर दुबई ने बैन कर दिया बजिंदर सिंह को, बजिंदर सिंह कभी दुबई नहीं जा पाएगा, दुबई में बैन है बजिंदर आप सिंह। ये कह रहे हैं कि देह व्यापार जो है वो करता है बजिंदर सिंह सर। दुबई में, यहाँ से आस्था के नाम पे जो लड़कियां आती हैं उन्हें दुबई में ले जाके जो कि उनसे दुबई देह में व्यापार भी- करवाया जाता है। दुबई में भी, फिजी में, मॉरिशस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में भी सर ये लोग, और सर ये लोग लोगों को वीज़े के नाम पे ठगते हैं सर। जो आज भी बजिंदर सिंह सर खुद नहीं मारने जाता था किसी को सर, जो उसके लोग
सर ये लोग जो घूम रहे हैं बाहर, अवतार सिंह उसका प्रधान, उसका भाई पंकज, रविंदर, गुरदीप, उसकी पत्नी, और सर ये सब लोग जो बाहर है ना सर ये सब वो करते हैं, वो लोग सारी चीजें प्लान करते हैं, वो लोग ये चीजें करते हैं। घुट घुट के जिया नहीं जाता है सर, अपने ही घर में डर डर के रहना पड़ता है, अपने ही घर में हम डर डर के रहते हैं, बाहर जाने से डर लगता है सर, बहुत डर लगता है, क्योंकि हमें पता है कहाँ कौन क्या कर देगा, कुछ नहीं पता सर, ये लोग कब क्या कर देंगे कुछ नहीं पता है हमें। अमेरिका से, इंग्लैंड से, इटली से, हर कंट्री के मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, इनके भाई के नाम पे, बजिंदर सिंह के नाम पे, इसकी वाइफ के नाम पे, इनकी मदर के नाम पे, हर जगह से फंडिंग होती है। बजिंदर सिंह के दोनों चर्च हैं, चाहे चंडीगढ़ चाहे ताजपुर। सर आप लोग प्लीज़ जाइएगा और मेरी बात को कंफर्म कीजिएगा। चर्च के बिल्कुल साथ में ही उसके पास शमशान घाट है, ये शमशान घाट के पास ज़मीन लेता है। क्यों वहाँ क्यों बनाया चर्च? ताकि सर कुछ भी हो वहाँ जला दिया जाता है, रातों रात बंदे गायब कर दिए जाते हैं सर, रातों रात क्या क्या हो जाता है। ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਦਾ ਕਥਿਤ ਨੈਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਗਿਆ। वो मंजर मैं आज भी याद है मुझे, वो चीज़ें मैंने देखी। मैं वहाँ खड़ा था नॉर्मली ऐसे ही ना, और अकबर और मीनू, सर अकबर और मीनू वहाँ पर आए उस कपूरथला वाली विक्टिम के पास, और उसने आके बोला कि मैं पास में ही खड़ा सर थोड़ा सा दूर पे, उसने बोला कि सिस्टर आपको पापा ने बुलाया ऑफिस में। मेरे दिमाग में सर क्लिक हो गया था, क्योंकि मैंने आपको अभी जलंधर वाला इंसिडेंट बताया, वो ले एंड कैबिन वाला, मुझे क्लिक हुआ। मैं कहा यार इसको क्यों बुलाया? तो मैंने सर थोड़ा सा वो किया, मैंने अकबर के पास जाके, मैंने सामने से जाके मैंने क्या कहा, मैं कहा अकबर, मैं कहा कोई नहीं मैं ले जाता हूँ इस बहन को अंदर, मैं कहा मैं प्रॉफिट जी के पास जा ही रहा हूँ, मैं ले जाता हूँ, मैंने वैसे ही बोल दिया। और अकबर ने मुझे घूरा और उसकी पत्नी ने मुझे कहा, कहते नहीं नहीं हम खुद लेकर जाएंगे इसको। सर मुझे शक तो तभी हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, कुछ तो गलत होने वाला है। और फिर मैं सर यहाँ जनरली सर इसके आगे ना सर एक रिसेप्शन है, और सर शीशे के अंदर कुछ आप देख नहीं सकते, मगर यहाँ से दिखता है सब कुछ। और सर इस साइड जहाँ बच्चे बैठे हैं ना, इसके बैक साइड में एक रूम बना हुआ है सर, पीछे मैंने आपको पहले ही बताया रूम्स बने हैं, एक रूम बना है, और वहाँ वो उस लड़की को लेकर गए, वो कपूरथला वाली विक्टिम को लेकर गए अकबर और बीनू। और सर मेरे दिमाग में सर पहले से ये चीज़ थी, मैं कहा यार कुछ तो गलत हो रहा है, और सर मैं रोक तो नहीं सकता था, मगर सर मैं वहाँ बैठ के सब कुछ, यहाँ से सर सब कुछ सुनता ज़रूर है उस रूम का, यहाँ बैठ के उस रूम का सब सुनता है सर, पूरी क्लियर आवाज़ सुनती है। ये सिर्फ वो लोग जानते हैं जो यहाँ चर्च में होते थे, मेनली जो मेन लोग हैं वो लोग जानते हैं। और सर मैंने क्या देखा सर, मैंने क्या सुना, वो मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे सर, वो गए अंदर, और उसके बाद उस कपूरथला वाली विक्टिम की चीखने की आवाज़ें सुनाई थी मुझे। मैं हिल गया सर, मैं कहा ये क्या हुआ। और सर मैंने फिर यहाँ से थोड़ा बाहर हट के देखा, जहाँ से वो रूम क्लियर दिखता है, बाहर वाली साइड से रूम क्लियर दिखा, वो लड़की मतलब चीखती हुई बाहर आ रही है, चिल्ला रही है,
और सर उसकी लिपस्टिक ऐसे है, उसके बाल खुले हुए हैं और उसके कपड़े सर सही नहीं है। सर आप समझ सकते हैं, मैं उस इंसिडेंट को सर मतलब मैं सर अपने परिवार के उसमें देखूँ ना सर, तो खुदा किसी के साथ ऐसा ना करे जो उस लड़की ने सहा है। उस बहन ने जो सहा है ना सर, सिर्फ वही जान सकती है, या जो लड़कियों ने सर वो दर्द सहे हैं। और सर बहुत सारी लड़कियां आज भी उस कैद में हैं सर। ये होने के बाद सर ये हो गया, उस दिन भी उस लड़की को पैनिक अटैक आया, उस दिन भी पैनिक अटैक आया। और सर वहाँ पर फिर जो कुछ खाना खाने गई थी लड़कियां, वो बुलाई और उन्होंने आके देखा। और सर मैंने पता एक बात सुनी, मेरे कानों से निकली नहीं। इसलिए सर मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, मैंने अकबर को इंग्लैंड से फ़ोन किया था। सर मैंने ये बात की थी उससे, अकबर उस दिन अकबर और मीनू ने एक बात कही, कहते आज ये लड़की फिर बच गई पापा के हाथ से। और सर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं कहा इसका मतलब ये लड़कियां सप्लाई करते हैं सर, ये लोग लड़कियों को वो करते हैं। मतलब सर मैं उस मंज़र को अपने दिमाग से सर निकाल नहीं पाता हूँ, उस चीज़ों को मैं भूला नहीं हूँ सर आज भी। नहीं तो सर ऑलमोस्ट ये 4 साल 4 साल पुरानी बात है, भूल जाता मैं अभी, है ना सर। बट सर कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो आदमी कभी नहीं भूलता है। और ये चीज़ें ना सर मुझे आज भी मतलब मेरा ज़मीर मुझे धिक्कारता है कि तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि तू जाके उसे बोल सकता। ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕੁਰਾਲੀ ਸਥਿਤ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਟੀਮ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2018 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਕੌਣ ਸੀਗੀਆਂ? ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਆਰੋਪ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਕ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਦੀ ਹਰਕਤ ਅਗਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਰੋਪ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਏ। ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।